का ये शायद पहला सीज़न होगा जहाँ पे विनर भी अभी तक ना निकल कर नहीं आया कि कौन जीतने वाला है। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई ख़राब लगता है। ये सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है। तो इसी बीच में ना जो हमारे कैप्टन है वो बन चुके हैं प्रणीत, क्योंकि अशनूर ने कल जो अपना फैसला सुनाया था जिसमें गौरव खन्ना और तानिया में से मतलब किसने डाला है, तो उसमें वो गौरव को हटाती है, तानिया का नाम लेती है। और शहबाज अपनी 2 बार पहले ही डाल चुके हैं। अगर वो लास्ट राउंड में डाल चुके होंगे दैट मीन्स कि वो जीते हुए टास्क। और उसमें शहबाज और प्रणीत के बीच जब मुकाबला हुआ, नाम पूछा गया, तो ज़्यादातर लोगों ने प्रणीत का नाम लेके उसको कैप्टन बना दिया और प्रणीत बन चुके हैं घर के अगले कैप्टन। लेकिन कैप्टन कोई भी बने, फरहाना का काम है भसड़ करना, फरहाना का काम है ड्यूटी ना करना, फरहाना का काम है लड़ाई करना, जो फरहाना करेगी। अगर सब कुछ स्मूथली चलेगा तो बिग बॉस में कंटेंट कहाँ से आएगा, जो फरहाना अपना ऐड ऑन करती रहती है नमक मिर्च मसाला डाल के। तो यहाँ पे प्रणीत को कहती है कि मैं काम नहीं करूँगी, मैं कोई ड्यूटी नहीं करूँगी। तो प्रणीत कहता है तेरी कैप्टनसी में हम सब ने काम किया, पर हमारी में तू इस तरह से कर रही है। तो वो कहती है मुझे नहीं करना, मेरी मर्जी, मेरा जो करने का मन होगा करूँगी। और वो प्रणीत को बॉडी शेम भी कर देती है, मतलब उसके कलर वलर पे कुछ बोल देती है कि मेरी तेरे साथ जब जोड़ी बनाई गई थी मुझे तब भी ख़राब लग रहा था, पता नहीं किस इंसान के साथ मेरी जोड़ी बनाई जा रही है, कहाँ मैं कहाँ तू, इस टाइप से कुछ कलर्स के बारे में वो बोल देती है, जिसके बारे में कॉल आउट किया जा सकता है वीकेंड के बारे में। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग अशनूर को भी बोल रहे हैं, बॉडी शेम कर रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ी लगती है, वो तो बहुत ज़्यादा एज की लगती है। और ये सेम चीज़ अभिषेक ने भी की है। अभिषेक ने उससे पूछा बाकायदा तुम कितने साल की हो, तुम अभी 27-28 की लगती हो। अशनूर कहती है कि नहीं जी नहीं, मैं 23-24 की हूँ। तो कहता नहीं सच में तुम 26-27-28 इनमें लगती हो। मेरे को कोनिका मैम ने कहा कि मैं 33 का नहीं लगता, मैं 29-30 इस पे ही लगता हूँ, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लगता है। तुम सच बताओ तुमने यहाँ पे कितना पुट ऑन करा है, या कितना पहले कितना था अब कितना हुआ है, क्योंकि लगता है ऐसा। तो ये अभिषेक ने भी यही बात बोली, क्योंकि जब क्लिप दिखाई गई थी तो उसमें वो थोड़ी हैवी लग रही थी। तो उस बेसिस पे ना बहुत लोगों ने इसको चीज़ें बोली हैं कि भाई मोटी लग रही है या बहुत एजड लग रही है। इवन अभिषेक को भी लगा, उसने भी ये चीज़ बोल दी उससे जा करके। तो चलिए, इन 2 लोगों की बॉडी शेमिंग की बात तो बिग बॉस में उठेगी शायद, लेकिन शहबाज को जब ये थुलथुला, मोटा मोटा पेट, मोटा बदन और मोटा इस तरह से बोलते हैं, तो उस चीज़ को भी कॉल आउट करना चाहिए कि बॉडी शेमिंग किसी की भी हो गलत चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। तानिया जो है ना वो मालती से मतलब चिढ़ती तो है, तो मालती उसकी कपड़े पहन लेती है हमेशा अमाल के। तो तानिया क्या करती है, जा करके अमाल का शर्ट वो पहन लेती है। अब मालती को लगता है कि अमाल इसको कॉल आउट करे और बोले कि भाई की ये वो पहनती है तो तूने क्यों पहन लिया, लेकिन वो ब्लश करते हुए आती है और अमाल भी हंसता है। तो मालती और अमाल के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट से आ जाते हैं, और मालती जो है अमाल की बुराई जाके दूसरे ग्रुप में करती है कि अमाल दोगला है, इस इधर ऐसा करता है, तानिया की बात सुनता है, तानिया को कुछ समझाता नहीं है। तो जीके उसे समझाते हैं कि तुम्हें फिर अमाल को बोलना चाहिए ना, तुम्हें उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, तुम्हें जब पता है कि वो दोगले रूप से खेलता है। तो यहाँ पे जीके का मैंने एक चीज़ और देखा, जो कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा, जब मृदुल रो रहा था तो शहबाज जब भी उसके कंधे पे आता करता है उसके पास जा रहा था, जीके कोशिश करते कि मतलब कोई और उसके कंधे पे हाथ ना रखे, मैं जाऊँ और मैं हटा लूँ, चाहे अमाल हो चाहे शहबाज हो। चाहते थे कोई दूसरा ग्रुप आकर के कहे मेरे मृदुल को मैनिपुलेट न कर दे, चाहे वो उससे चुप कराने क्यों ना जा रहे हो, वो बार बार बीच में आ जा रहे थे, जो चीज़ मैंने नोटिस करी। पे ना वो अपना कॉपीराइट तो समझते हैं कि मृदुल को जाके कोई मैनिपुलेट कर देगा या मृदुल सीधा है, इस तरह से वो सोचते हैं, और वो जा करके उसको हमेशा मतलब एक तरह से अपनी बातों में उसको उलझाए रखना चाहते हैं। जो वो बोलते हैं वो चीज़ें वो सुने मतलब मृदुल कुछ इस तरह से ही चाहते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व तो होती है। वैसे जीके का गेम अच्छा है, जीके अच्छे से खेल तो शायद विनर भी बन सकते हैं जीके, लेकिन कभी कभी जीके थोड़े मैनिपुलेटिव तो होते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इस बार जीके को बुरा लगा क्योंकि लोगों ने उनको, अपने लोगों ने वोट नहीं दिया, अपने लोग ही, अशनूर तो अपनी थी ना भाई, इसको कर सकती थी, लेकिन नहीं करा अशनूर ने। वरना जीके जीत जाते अगर लास्ट राउंड में, तो जीके के पास भी 3-3 होता, लेकिन नहीं करा अशनूर ने। जीके उदास बैठे होते हैं, मृदुल आता है खाना लेकर के, उनको दवाई भी देता है, क्योंकि जीके को शायद गेम में लग भी चुकी होती है चोट, तो उनको दवाई भी देता है। अब यहाँ पे तानिया ने कर दी एक बहुत ही घटिया हरकत, जिसे हम घटिया ही बोलेंगे, क्योंकि खाने पे हरकत कोई भी हो तो घटिया ही लगती है दिखने में, चाहे वो तानिया करे या कोई भी टीम करे। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे अभी कोई समझ नहीं आ रहा कौन अच्छा कौन बुरा, कभी कोई अच्छा कर जाता है, कभी कोई बैल बुद्धि वाली हरकतें करता है, कभी वही अच्छा लग जाता है। तो किसी भी टीम के सपोर्ट में होना तो बेवकूफ़ी है, बस जब विनर बन जाएंगे तभी समझना कि कोई विनर बन गया है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से कौन है वो आप कमेंट करके बताना। तो शायद मेरा भी गेम को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे को ये लगता है कि कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं विनर किसी को भी बोल दूं कि हाँ बन सकता है। खैर यहाँ पे ना क्या होता है कि भूख लगती है अशनूर को, अभिषेक को। तो अशनूर क्या कहती है, जाती है कि देखती हूँ पराठे हैं तो मैं ले लेती हूँ। पराठे बनाए थे कुनिका ने अपने ग्रुप के लिए, 4 लोगों के लिए। तो तानिया जाती है पहले और कहती है कहीं हमारे पराठे न उठा ले, क्योंकि ये लोगों का हम खाना नहीं बना रहे, और हम सिर्फ अपना बना रहे, तो मैं अपने पराठे ले आती हूँ, इनको अपना बना के खाना है, बना के खाएं, और जो दूसरा लेना है ले लें, हमारी चीज़ें ना लें। वो ले जाती है और जा करके डेन्यूब वाले रूम में रख देती है और कहती है हमारे पराठे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो ले, क्योंकि उनकी वजह से हम नॉमिनेट हुए। चलो वेल एंड गुड, तानिया का ये सोचना भी सही है कि भाई हम नॉमिनेट हुए तो हम उनको क्यों करें, मतलब ये लोग टेंशन में तो है नॉमिनेशन के बाद।
किसी का खाना ले लेना ये चीज़ भी अच्छी नहीं है ना। वो लोग अशनूर और अभिषेक कुछ और खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है कि आप किसी का खाना ले लो। फरहाना और कुनिका की बन रही होती है ना, तो एक नया ग्रुप क्रिएट होता है जिसमें कुनिका, फरहाना, नीलम, तान्या, शहबाज और हमाल होते हैं। लेकिन अभी कुनिका और तान्या की नहीं बन रही, नीलम और फरहाना की नहीं बन रही, तो यहाँ पे ग्रुप ढंग से बन नहीं पा रहा। अदरवाइज तो इन्हीं का बनता ग्रुप। यहाँ पे प्रणीत की जो कैप्टनसी चालू हो चुकी होती है, आज तो थोड़ा कम ही घौच पौच होता है, लेकिन बोलते हैं सब कि अगले दिन और तेरे को प्रिपेयर रहना है। वो लोग इसी तरह से करेंगे। अब तेरे को अपना काम कैसे करवाना है तेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि नीलम बोलती है मैं किचन ड्यूटी करूँगी पर कुनिका जी के साथ करूँगी। तो यहाँ पे अभी बहुत भसड़ मचने वाली है इस चीज़ के लिए। तो कहता है पहले से प्रिपेयर रही हो, क्योंकि तेरी ड्यूटी टाइम में भी ना ये लोग ऐसी करेंगे। फरहाना तो ड्यूटी करने से मना ही कर देती है कि मैं नहीं करूँगी ड्यूटी। और आपको बता दें एलिमिनेशन के बारे में, सबसे पहले कम वोट मिल रहे थे मालती को, लेकिन अब मालती को कम वोट मिल रहे थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे, अब मिल रहे हैं कुनिका को। अगर कुनिका को कम वोट मिल रहे हैं ना, उसे निकाला जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सीक्रेट रूम में ही डाला जाएगा, क्योंकि कुनिका वो दे रही है, फुटेज दे रही है, लड़ाई कर रही है, भसड़ मचा रही है, तो कुनिका को डाला जाएगा। लेकिन मालती नीलम में से कोई निकलता है तो मुझे नहीं लगता फिर उनको सीक्रेट रूम में डाला जाएगा, उनको सीधा सीक्रेटली निकाल दिया जाएगा घर से बाहर। तो खैर आपका फेवरेट कौन है इसमें कमेंट करके बताइएगा। आप क्या चाहते हो कौन विनर बने भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।